स्टूडेंट, हम आज ईडियम फ्रेजेस की क्लास नंबर 3 चालू कर रहे हैं। तो ध्यान से समझिए। अब बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े का कारण। मतलब जैसे कोचिंग में आपने देखा होगा बहुत से झगड़े के कारण हुए हैं। तो जो भी झगड़े के कारण होते हैं उन्हीं को बोला जाता है अ बोन ऑफ कंटेंशन। कभी लड़के के चक्कर में कभी लड़की के चक्कर में इस तरह से जो है झगड़े होते रहते हैं। तो इसको बोला जाता है कॉज ऑफ डिस्प्यूट, मतलब विवाद या झगड़े का कारण। नेक्स्ट देखिए अ चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है बहुत ही आसान कार्य। मतलब जैसे कि सूर्य क्लासेस के बच्चों के लिए पेपर निकालना बहुत ही आसान कार्य होने वाला है, जैसे समथिंग दैट इज़ वेरी इजी। तो ध्यान रखें, चाइल्ड्स प्ले का मतलब है बहुत ही आसान कार्य, जैसे कि सूर्य क्लासेस के बच्चों के लिए। अगला अ वर्निंग क्वेश्चन का मतलब है महत्वपूर्ण प्रश्न। एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो महत्वपूर्ण प्रश्न का मतलब क्या है? जब किसी बच्चे के भविष्य की बात आती है तो माँ बाप जो है उसमें रिस्क नहीं लेते हैं और एक बात का ध्यान रखते हैं कि कहीं बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। तो वार्निंग क्वेश्चन मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला बी एट योर विट्स एंड का मतलब है घबरा जाना। बहुत से बच्चे कोचिंग में ऐसे आते हैं कि शुरुआत तो बहुत अच्छी करते हैं, बहुत एनर्जी दिखाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होने लगते हैं, डाउन होने लगते हैं, घबरा जाते हैं वो। तो बी एट योर विट्स एंड आपको नहीं होना है। मतलब है इसका वी ओवरवेल्म्ड विद प्रॉब्लम्स, मतलब वो प्रॉब्लम्स को देख के घबरा जाते हैं। प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही भाई ज़िंदगी में। अगला एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, मतलब है अलग अलग वस्तु। मतलब जैसे कि मोटा है और शिवम है, दोनों क्या हैं, एक कितना मोटा है और एक कितना पतला है। तो दोनों अलग अलग व्यक्ति हो गए या वस्तु हो गए। तो इसी तरह से एप्पल्स एंड ऑरेंजेस मतलब डिफरेंट थिंग्स, देखने में डिफरेंट हैं चाहे अंदर से अलग एक ही हो। अगला एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मतलब वास्तविक। मतलब जैसे कभी किसी दो बच्चों में कभी लड़ाई हो रही है लेकिन हमें उसकी वास्तविकता पता नहीं है कि ये क्यों लड़ाई हो रही है। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब है वास्तविकता पहले पता होना चाहिए। मतलब है एक्चुअली एज इट हैपेंस। ठीक है। नेक्स्ट देखिए एबव वंस हेड, मतलब समझ से परे होना। जैसे कि वीरेंद्र है हमारी क्लास में, तो अब उसका समझ में नहीं आता है, वो मेरी समझ से क्या है, परे है। मतलब एबव वंस हेड, मतलब इसका मतलब है समझ से परे होने का। बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग, वो मेरी समझ से क्या है, बाहर का आदमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अ पेनी फॉर योर थॉट्स, मतलब क्या है, क्या सोच रहा होना। वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, मतलब कोई क्या सोच रहा है हम इसके बारे में कभी कोई अंदाज लगा सकते हैं। मोटा क्या सोच रहा है, शिवम क्या सोच रहा है, और वीरेंद्र क्या सोच रहा है, राहुल क्या सोच रहा है। तो किसी के सोच पर हम लोग पता नहीं कर सकते कोई क्या सोच रहा है। यानी अ पेनी फॉर योर थॉट्स का मतलब है क्या सोच रहा होना, मतलब वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, हम इसका पता नहीं कर सकते। अगला अ वुल इन अ चाइना शॉप, अ वुल इन अ चाइना शॉप का मतलब है अनुपयुक्त। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी उपयुक्तता नहीं है और वो जो है उसी को बोलते हैं अ वुल इन अ चाइना शॉप। एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड या क्लमसी पर्सन। अनुपयुक्त का मतलब होता है जिसकी उपयुक्तता जरूरत नहीं है। ठीक है। जैसे जिन बच्चों की ज़रूरत नहीं होती है कोचिंग में, उनको कोचिंग से निष्कासित कर दिया जाता है। एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड क्लमसी पर्सन को कोचिंग से हटा दिया जाता है। अगला अ चेंज ऑफ हार्ट, चेंज ऑफ हार्ट का मतलब विचारों में बदलाव। मतलब ऐसा हुआ कि मान लीजिए कोई बच्चा है, पहले दूसरे बच्चे से खूब लड़ता था, लेकिन एक बार क्या हुआ, उस बच्चे की किसी से लड़ाई हो गई तो उस दूसरे बच्चे ने उस बच्चे की हेल्प कर दी उस समय। तो फिर उसके विचारों में क्या आ गया, उसके लिए बदलाव आ गया, दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो अ चेंज ऑफ हार्ट इसी को कहते हैं, किसी की मुसीबत में मदद करो तो वो ध्यान रखता है।
यानी अ चेंज इन वंस ओपिनियन, अपनी राय को बदल देना, मतलब ये बदल देना कि ये व्यक्ति सही था, मैं इसको गलत समझता था। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।